श्री राजपूत करनी सेना बहुत छोटी सी एक संस्था, बहुत छोटी सी एक बात, और आज देश में सभी समान विचारधारा वाले संस्थाओं का समर्थन। मैं सौभाग्यशाली हूं और विशेष तौर पर इसलिए कि बहुत बड़े मैं भोपाल, गांधीनगर, पटना और 3-4 आपको और दिखाना चाहता था कि किस बड़े स्तर पर सभी लोगों ने मिलकर अपने आप को न्योछावर करने की कोशिश की इस पद्मावती वाले इशू पर। अब मैं जिन लोगों ने पद्मावती देखी थी उनसे सवाल करना चाहूंगा। अब वो फिल्म तो बंद हो गई। अब अगर कोई फिल्म लगी, मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि उत्तर और दक्षिण का, नॉर्थ और साउथ का हमारे इस मुद्दे के कारण कुछ डिवीजन सा दिखा। मैं मानता हूं कि ये मेरी कमी थी कि मैं नहीं समझा पाया। उत्तर 4318 स्क्रीन्स हैं, फिल्म हॉल है या मॉल है, जिनमें 4318 जगह फिल्म दिखाई जा सकती है। और कल तक 48 जगह ये फिल्म चल रही थी। बच्चे लोगों ने फिर प्रयास किया और बिहार में जहां 3 जगह लगी हुई थी, फिल्म हॉल के मालिकों ने उसको मना कर दिया। महाराष्ट्र बंद है, पर मुंबई अकेला ही बहुत है इस आधे से देश के बराबर में फिल्म लगाने के लिए, और लगी है। हम प्रयासरत थे कि इस बात को समझा सकें कि हम किस चीज के लिए। और अब भी कल 26 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में पूरा देशव्यापी विरोध बंद था। हम गणतंत्र दिवस का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कोई और कर सकता है, और देश के इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से सबको छूट है, हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उतनी ही, हमें भी विरोध करने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितने इस देश के किसी भी नागरिक को। कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं दुखद हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी था अहमदाबाद में आज के 4 दिन पहले। उस बापू के जन्म स्थान और उस बापू के कर्म स्थान पर जब मैं हाजिरी लगाने गया था, तो मेरे से 800-900 मीटर दूर एक फिल्म हॉल को आग लगा दी गई और 40-50 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। लगभग जब तक वहां से बिखरते तब तक मैं वहां पहुंच चुका था अहमदाबाद में। और मैं फिर दुर्भाग्यशाली रहा कि वहां जो 150 लड़के थे, उनमें से न तो मैं किसी को जानता था, न उनमें से किसी ने मुझे पहचाना। ये कौन आ गया? ये किधर की ओर इशारा करता है? मीडिया वाले उस समय उपस्थित हो चुके थे कि कालवी जी कुछ तो कहिए इन बच्चे लोगों को। उनका कोई मेरे को जाने पहचाने तो। अब अगर मेरे को नहीं जान पहचान रहा है कोई, फिर वो करनी सेना का आदमी है, होगा ही। मैंने तो
टीवी पर करणी सेना ने आग लगा दी, ठीक, राजपूतों ने आग लगा दी। जो मुझे पहचाने नहीं, जिनको मैं पहचानूं नहीं। अब आइए गुड़गांव, बस का ड्राइवर कहता है कि पद्मावत के विरोध करने वाले लोगों से जब मैंने बताया कि ये स्कूल बस है, तो उन्होंने 4 जनों ने बस में बैठकर पुलिस वालों को साथ लेकर उस बस को आगे निकाल दिया। उसमें 3 टीचर, 3 मिस उस बस में थी कि ये जो फिल्म के विरोध वाले लोग थे, जिन्होंने बड़े आराम से हमें निकलने दिया, पीछे से 2 मोटरसाइकिल आती हैं और कांच पर पत्थर फेंककर भाग जाती है। एक वीडियो है मेरे पास, मैं पुलिस कमिश्नर को भी दे चुका हूं और डिविजनल कमिश्नर को भी देने जा रहा हूं। 2 प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनमें से एक वीडियो कोई बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट नहीं है जिसमें पहचाना जा सके कि ये कौन है, पर उनके बयान मेरे ख्याल से काफी होंगे कि नजर से दूर जो पद्मावत के, क्योंकि वो भी उधर से ही आए थे जहां पद्मावत फिल्म का विरोध चल रहा था, कि नजर से दूर वो जवान लोग जो प्रदर्शन के लिए खड़े थे, रास्ता भी जाम कर रखा था, और जब हमारे पास में बस आई तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो जो कपड़े थे वो रिलायंस फ्रेश पर काम करने वाले किसी लड़के जैसे थे। वो जरूरी नहीं है कि रिलायंस फ्रेश पे जो रिलायंस फ्रेश वाला ही वो तरह के कपड़े पहने, कपड़े मैं भी पहन सकता हूं, आप भी पहन सकते हैं। उन 2 मोटरसाइकिल पर, एक मोटरसाइकिल के पीछे भी रिलायंस लिखा हुआ था, वो भी कोई लगा सकता है। रिलायंस फ्रेश आपका तो हकूक है, हक है, पर अगर मेरे मन में भी जज जाए तो प्रेस लिखवा ही लूंगा मोटरसाइकिल के पीछे, और शायद इसी बहाने 4 रेड लाइट क्रॉस भी कर लूंगा। प्रेस वालों को थोड़ा तो प्रिविलेज है, प्रेस वालों को तो है भाई। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो रिलायंस फ्रेश वाले लोग रिलायंस फ्रेश के ही हों, पर इतना तय है, मैं उन सभी सामाजिक संगठनों के बिहाफ पर कह सकता हूं जिन्होंने पूरे देश में, करणी सेना नहीं, राजपूत समाज की सभी संस्थाएं नहीं, मैं पूरे देश की उन सभी सामाजिक संगठनों के बिहाफ पर कर सकता हूं, जो कुछ भी दर्शाया जा रहा है वो छत्री कभी नहीं कर सकता। मर जाएगा इस काम के लिए, मर रहा है। कारगिल के जितने वॉर विडोज की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उतना ही उनका दुर्भाग्य है कि उनके पति देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। क्या यह सांप्रदायिक गुंडागिर्दी नहीं है जिस गुंडागिर्दी को हम पर थोपा जाता है? क्या यह सांप्रदायिक गुंडागिर्दी नहीं है? क्यों नहीं पूछते ये चीज बंसाली से? और मैं गुड़गांव वाले मामले पर बहुत से बयान, बहुत से तीखे तीखे आरोप प्रत्यारोप दिखे। देश में अगर कोई सर्वोच्च अदालत है, देश में कोई सर्वोच्च एजेंसी है, देश के सबसे ऊपर कोई जांच की एजेंसी है, चाहे न्यायिक, चाहे सीबीआई, चाहे जो कोई भी हो, हर उस एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और मैं जिनके कारण ये पद्मावत विरोध पूरा देशव्यापी हुआ है, उन सभी सामाजिक संगठनों के बिहाफ पर आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, इस तरह का पाप, ये तरह का करने वाले लोग, मैं फिर उन हॉल वालों से अपील करता हूं, मत पाप के भागीदार बनिए। बहुत बड़ी विडंबना है जिस इतिहास को रचने के लिए हमारे बुजुर्गों ने सिर कटा दिए।
जिस इतिहास के लिए लाखों लाख करोड़ का खून बहा दिया होगा, एक 200 करोड़ 150 करोड़ की फिल्म के लिए इस पूरे देश में इस तरह से क्यों हुआ? जो कुछ भी गलत हुआ उस पर मुझे खेद व्यक्त करने में कतई दिक्कत नहीं है, पर क्या कोई और भी जो षड्यंत्र के तहत 150 लोगों की राय है मेरे पास, मुंबई पुणे नासिक में 150 लोगों की राय है। कितने लोगों ने बताई बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तो मेरे 150 में से मैंने 2 आपको क्लिपिंग दी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुंबई में एक इतिहास का स्टूडेंट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूना में एक इतिहास का स्टूडेंट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिर एक पूना में इतिहास का विद्यार्थी क्या कहता है। बाकी सबको कॉस्ट्यूम अच्छी लगी होगी, ड्रामा अच्छा लगा होगा, डायलॉग अच्छे लगे होंगे, लोकेशन अच्छी लगी होगी। हमारा विरोध इन सब से नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। मैं बार बार अगर कहता हूं कि बाहुबली बनाओ, क्षत्रिय पर 65% बनी फिल्म, किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये सभी सामाजिक संगठन बैठे हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन है ये, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में सभी लोग, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, करनी सेना कुछ नहीं है, एक बहुत छोटी सी संस्था है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे सीने में भी एक छोटा सा दिल रहता है जो बड़ों की हरकत देखकर बड़ा होने से डरता है। क्या हो गया? क्यों इस फिल्म को बैन नहीं करवा पाए हम? मैं मानता हूं कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इस और नहीं ले जा पाई। मैं केजरीवाल जी के दिए हुए बयानों का भी आपको ध्यान आकर्षित करता हूं। ये जो सेनाएं हैं, क्या क्या कहा आपके सामने हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं केजरीवाल जी, मेरा एक रिश्तेदार था गजेंद्र सिंह, आप पार्टी के किसान सम्मेलन में अपनी जान न्यौछावर कर गया। याद आया होगा आपको? गजेंद्र सिंह बच्चियों को पढ़ाएंगे, ये व्यवस्था करेंगे, मंडी का नाम करेंगे, चौराहे का नाम करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे। मेरे को उससे झगड़ा नहीं है, कुछ करा होगा नहीं करा होगा, मैं इस बारे में नहीं चर्चा करूंगा कि उन्होंने कितना कहा था और कितना करा। कुछ कोर्ट से लगा दिया और कुछ उन्होंने खुद ने स्वयंभू स्टे कर दिया होगा। पर मैं मनीष जी को याद दिलाऊंगा, मनीष जी उस आत्महत्या में, या उसको हत्या मानूं तो उसमें कितनी कितनी भागीदारी आप लोगों की है, अभी तक जांच क्यों नहीं हो पाई इसकी? मैं बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाने का कभी वो नहीं रहता, कोशिश करता हूं सेंसर बोर्ड जिसकी ड्यूटी थी कानून व्यवस्था, सेंसर बोर्ड जिसकी ड्यूटी थी जातीय वैमनस्यता अगर हो सकती हो तो उसकी जांच करना। नहीं, मेरा नहीं, ये कुछ ये जो भी है चलता रहेगा। ये आजकल मेरा मानना है कि ना आप डिस्टर्ब होंगे ना हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमें अर्जुन की तरह आंख दिख रही है और हम इस फिल्म को बंद करना चाहते हैं। देश में पहली बार किसी फिल्म का इतना प्रबल विरोध हुआ कि 4300 फिल्म हॉल स्क्रीन, और उसमें आज दिन नहीं, कल के दिन, आज का तो मुझे पता नहीं है, कल के दिन तक 48 फिल्म, और 48 में से दुर्भाग्यशाली हूं कि जहां बैठा हूं
उसके आजू बाजू में 28 पिक्चर हॉल इसको चला रहे हैं। मैं फिर विनती करूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा और पूरे सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा, पूरी मजबूती से खड़े रहिए और इस पद्मावत का विरोध एक 26 तारीख के लिए जो मुअत्तल कर दिया गया था उसको पूरी मजबूती के साथ में 27 और 27 से आगे जब तक इसको बंद न करा लें, अपनी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ में अपना विरोध दर्ज करवाए रखिएगा। हर हॉल वाले से विनती करिए, प्रार्थना करिए, अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट करिए, जो भी समझ में आए, जिस तरह से भी वो माने उस तरह से मनाने की कोशिश कीजिए। मालिक, ये पाप तो मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है और जिसके भागीदार आप न बनो। मैं आज विशेष तौर पर ये जो रिव्यू हैं और जो गुड़गांव वाले मामले में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, हर चीज करनी सेना के ऊपर लिख दी जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ काट लाएंगे, सिर काट देंगे 10 करोड़, ठीक, करनी सेना ने कह दिया, ठीक। 5 करोड़ काट, ठीक, नाक काट लाएंगे, सिर काट लाएंगे। अभी पिछले 6 महीने से ये बयान आप सुन रहे हैं, बंसाली तो यहां आया नहीं सिर कटाने और वो बंबई जाएंगे नहीं सिर काटते। क्यों इस तरह की, क्या कारण है? मैं चाह रहा हूं उस कारण की जांच की जाए कि जोश में होश खो देने वाली स्थिति क्यों बन रही है। अब भी मेरी तो विनती रहेगी, जो भी कोई कर सकता है, और अब करने के लिए बहुत छोटा सा दायरा है, मीडिया जो मजबूती से खड़ा हो और इस फिल्म को बैन कराने के लिए सहयोग करे। फिल्म हॉल वाला जनता कर्फ्यू लगाने में जिस तरह से 5 राज्य, शुरू में 4 ही राज्य थे और अब बिहार भी उसमें शामिल है, बिहार में 5 जगह फिल्म लगी और 5 जगह उतार ली गई, एक बड़ी चीज है। फिल्म हॉल वाला 2, डिस्ट्रीब्यूटर 3, सेंसर बोर्ड। आज सौभाग्य है कि प्रसून जोशी जी तक आपके मार्फत से आवाज भेजी थी और उनको सुनाई दी और वो जयपुर नहीं आ रहे। ये सौभाग्य की बात है। मीडिया के मार्फत ही कहा, उन्होंने फोन करके नहीं कहा था, हमें तो मीडिया के मार्फत ही पता लगा कि प्रसून जोशी जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, राजस्थान की परंपरा है अतिथि देवो भव, और हमारे अध्यक्ष महिपाल ने जब कहा कि भाई हम अतिथि एंटरटेन नहीं कर पाएंगे अब इसको, जब हम ताली बजा रहे थे तब बंसाली जी ने बीच में सिर दे दिया, थप्पड़ खा गए, पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम अतिथियों में क्लासिफिकेशन, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस वो भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रसून जोशी जी से, जिन्हें पहले हर राज्य की कानून व्यवस्था, तब 9 राज्यों ने, जब सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला था तब 9 राज्यों ने अपने अपने राज्य में फिल्म को बंद कर दिया था। अगर कोई जातीय वैमनस्यता फैल रही है तो उसकी जांच का कारण भी सेंसर बोर्ड है, और अगर कोई धार्मिक सहिष्णुता पर अगर चोट पहुंच रही है उसके लिए भी उसको जांच, क्योंकि जांच करने की उनके पास एजेंसी नहीं है, तो सीधा सीधा राज्य सरकारों से पूछ लीजिए भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। पर जिनको एक्सपर्ट पैनल बनाकर, मानकर जिनको बुलाया गया था, एक्सपर्ट कौन? श्री जी अरविंद सिंह जी, पद्मावती के सीधे सीधे वंशज, प्रोफेसर कपिल कुमार, इग्नू यूनिवर्सिटी के एचओडी हिस्ट्री, और डॉक्टर मिसेज चंद्रमणि सिंह, एक हमारी मूर्धन्य इतिहासकार, प्रीवियस एचओडी राजस्थान यूनिवर्सिटी। ऐसे लोगों को बुलाकर यह फिल्म दिखाई गई और उनकी राय जानना तो दूर, वो अपना पत्र लिखते उससे पहले सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अभी तक है मेरे पास तीनों के पत्र कि भाई उनकी क्या राय थी और उनकी राय
एक मुश्त एक स्वर में एक थी, फिल्म बैन की जाए। बहुत से सुधार हो गए, मुझे पता नहीं क्या क्या सुधारा है। आप तो सवाल कर सकते हैं कि आपने तो देखी नहीं। प्रोफेसर कपिल कुमार आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, देखी तो आप में से भी बहुतों ने नहीं होगी, और जिन्होंने देखी वो फिल्म वो थी जो बंद हो चुकी। जिन्होंने देखी वो फिल्म वो थी जिसमें पद्मावती बंद हो चुकी। उसके बाद अब जो फिल्म आई है पद्मावत, उसको कई लोगों को दिखाया गया है पिछले 3-4 दिन से, और 2-2.5 दिन से तो ये फिल्म सबके लिए अवेलेबल है। पर कितना बड़ा दुर्भाग्य, यहां पर कुछ काट के, कुछ सुधार के, कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन करके, कुछ नाम बदल के, पर हमारा पड़ोसी वहां पर फिल्म यथास्थिति में दिखाई जा रही है। हम तो तब भी कह रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाओ, वहां फिल्म दिखाओ। बंसाली जी को समझ में शायद अच्छा आया है, और वो फिल्म की क्लिपिंग लेकर मैं फिर आपके पास आऊंगा। क्या क्या ऐतराज वाले दृश्य थे और क्या क्या ऐतराज वाले दृश्य हैं। हमारी आस्था और इतिहास से ये खिलवाड़, जिस तरह से सभी सामाजिक संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ में इसका विरोध किया, प्रतिरोध किया, पहली बार है। मुझे तो खुद पता नहीं था राजपूत कितने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा कि 18 करोड़ है। मुझे पता नहीं है भाई, अभी भी पता नहीं है मुझे, मैं अविश्वास नहीं कर रहा हूं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा 15 करोड़ राजपूतों के विश्वास के लिए यह सारा तमाशा चल रहा है इस देश में। मुझे ये भी पता नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ऑथेंटिक होगा, पर मुझे ये भी पता नहीं है। मैं न मना करता हूं, ना एंडोर्स करता हूं, पर मुझे ये पता है जहां हम नहीं भी हैं, उन कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी फिल्म बंद होने के कगार पर थी। मेरी सौभाग्यशाली हूं कि सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी से, देश के हर मुख्यमंत्री से 2-3 को छोड़कर मैंने कोशिश की मैं समझा सकूं। दुर्भाग्य है कि मैं नॉर्थ में 48 और महाराष्ट्र से लेकर साउथ में शायद बहुतों को नहीं समझा पाया। अब भी कोशिश करूंगा। अब भी हम छोड़ नहीं रहे हैं कि 26 तारीख गणतंत्र दिवस के कारण अगर बंद था कोई भी तरह का, तो हर स्तर पर पूरी मजबूती के साथ में इस फिल्म के विरोध में फिर खड़े होइए। ये मेरी अपील है, अनुरोध है, और कोई बच्चे हैं तो उनको आदेश है, पूरी मजबूती के साथ में संगठित होकर इस फिल्म का विरोध जारी रखा जाए जब तक हम अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इट्स ऑल योर्स। एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप इतनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जी जी जी। अगर आप सीधे संजय लीला भंसाली से मिलके जितने पैसे उसमें फिल्म लगे तो उतने आप लोग इकट्ठे करके दे देते तो काम ही खत्म हो जाता। बहुत अच्छा सुझाव था। आपने ये बयान शायद 7-8 दिन पहले नहीं सुना होगा, जिस दिन मैं पोरबंदर था। गांधी जी के जन्म स्थल और गांधी जी के कर्म स्थल, चैनल वहाँ पोरबंदर में कम है, इतने सारे नहीं हैं कि वो इसको, और शायद किसी ने दिखाया या नहीं मेरे को ये भी पता नहीं है, पर मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था हम नफ़ा तो नहीं दे पाएंगे, पर समाज बहुत बड़ा है। जो लागत है उस लागत को अगर रीपे करना है, नॉट मी, सिर्फ मैं नहीं, मेरा समाज नहीं, करनी सेना की तो हैसियत भी नहीं है, पर जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने ये काम करा था, हम उतना पैसा जो उसकी लागत है वो देने को तैयार है। सारे राइट्स हमें दे दे और हम उसको जौहर की ज्वाला में फेंक देंगे, ये भी तय है। कलवी साहब, गुड़गांव में जो हादसा हुआ उसके लिए आप बोल रहे हैं कि कर्मी सेना या राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं,
तो कौन थे फिर वहाँ पे, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होने दीजिए। देखिए, मैंने सर्वोच्च स्तर पर जांच के लिए कहा है, मैंने सर्वोच्च स्तर पर जांच, आप सीबीआई से करवा लीजिए, पर अपन हाथों हाथ ही उसकी जांच करें। मैं कुछ एविडेंस लाया हूं और शेयर भी करूंगा, पर यही एविडेंस सब कुछ हो, नहीं, मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि ये इस तरह का है। राजपूत की फितरत नहीं है। अगर वहां पर 10-20 राजपूत भी होते, ऐसे करने वालों को सबक जरूर सिखाते, ये मेरा विश्वास है। बयान आप फितरत देख के दे रहे हैं या फिर आप कंफर्म है कि वहाँ करनी सेना या राजपूत कम्युनिटी के लोग नहीं थे? मैं तो कंफर्म हूं ना, मैं तो कंफर्म हूं 100%। 100 से भी कुछ ऊपर परसेंटेज हो तो वहां तक कंफर्म हूं, ये राजपूत करनी सेना का काम नहीं हो सकता। जी, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर हर जगह मतलब रिलीज होने के लिए बोला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं क्या? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज सुप्रीम। हम हाँ, उन्होंने सरकारों को कहा है कानून व्यवस्था के लिए। हम तो होते कौन है, आपके मेरे घर पे पिक्चर हॉल है नहीं जो अपन लगा लेंगे, तो जिनके पिक्चर हॉल है वो अगर मना कर देंगे तो फिर मैं क्या करूं? But sir, if it is supreme, if the Supreme Court is supreme, Yeah. you also say that you respect the martyrs and everything. Yes, exactly. That kind of discipline is expected from law-abiding citizens. If the Supreme Exactly. Court says all right, Exactly. why are you opposing it? Exactly. I am telling the same thing 100 times. Right next to me there are two soldiers, Major Dr. Himanshu, the spokesman, Captain Vikram Singh, and out of these 12 there are 8 army people are there. It is not a small thing, but I am telling the same thing. We do endorse the order of Supreme Court, but we are in the court of public. That is in the democratic setup. That is the biggest court. कालवी साहब, आज बार-बार करनी सेना पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि आपने अभी यहाँ मंच का इस्तेमाल करके विरोध करने की अपील की, कहा कि सारे युवा भी आए विरोध में शामिल हो, पर आपके इस विरोध में एक बारी भी आपने शांतिपूर्वक विरोध करने की बात नहीं की, और जो विरोध हो रहे हैं वो हिंसात्मक ज्यादा हो रहे हैं, हथियार डराने धमकाने के तर्ज पे विरोध हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा जी हुआ जी 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 कि अगर करनी सेना की आलोचना होती है तो करनी सेना जो है मीडिया को बिका हुआ कहती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर आपकी कोई आलोचना देखिए, कर रहा है, तो आप उसको बिका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करनी सेना, मैंने कहा ना, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। उस अणु को संगठित करके अणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विस्फोट के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए। परमाणु संयंत्र और अणु संयंत्र भी होते हैं वो तरह की एनर्जी पैदा करने के लिए। अब मैं जो पिछले मैंने कहा भी, 10 करोड़ करनी सेना, 5 करोड़ करनी सेना, नाक काट लाना करनी सेना, गुड़गांव इंसिडेंट करनी सेना, अहमदाबाद इंसिडेंट करनी सेना। डिविजनल कमिश्नर से पूछ लीजिए, उसका बयान था परसों के दिन कि हाँ, नहीं, देखिए, जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। मैंने कहा ना, अगर सामाजिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद से लेके, बजरंग दल से लेके, सेवा दल से लेके, हिंदू वाहिनी से लेके, हिंदू महासभा से लेके, सारी सामाजिक संगठन जो हमारे इस आंदोलन में साथ हैं, मैं तो मानता हूं अगर वहां पर 2-4 राजपूत भी होते, ये चीज नहीं होती और करने वालों को सबक जरूर सिखा देते। अभी आप आंकड़ा बता रहे थे कि राजपूत इतने हैं, एक बाद में नहीं, क्षत्रिय इतने हैं, तो क्या जिन राज्यों में पिक्चर ठीक से चली है, आप चेता रहे हैं कि हमारी शक्ति इतनी है और आगे अगर चुनाव हो? टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा 18 करोड़, मैं नहीं लाया। मैं तो उस पर 100% नहीं कह रहा कि साहब ये आंकड़ा सही होगा। आपको भरोसा है अपनी शक्ति पे कि नहीं? टाइम्स ऑफ इंडिया तो ठीक है, ठीक है, आपको कितना भरोसा है? देखिए, इस देश में पहली बार इस तरह का प्रबलतम विरोध शायद आप लोगों ने आपके जन्म से पहले सुना नहीं होगा, और आपके इस कार्यक्रम, ये मीडिया वाला काम है, चौथे स्तंभ वाला, वो काम शुरू करने के बाद आपने देखा नहीं होगा। सर, एक चीज ये पूछ रही थी कि जैसा अभी आपने अपील किया कि जो हम फिर से लड़ाई शुरू करें, फिर से नहीं, बंद नहीं हुई थी, ये तो 26 जनवरी के लाइन विधायक थी। हाँ, उसके बाद अगर प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम फिर से होता है, इंसिडेंट फिर से होता है, अगर आपकी अपील के बाद, तो क्या उसकी जिम्मेवारी आप लेंगे?
अगर गुड़गांव वाला काम हमने किया है तो, नहीं अगर मान लिया आपने नहीं किया, हाँ, तो अभी कल के दिन 3 बसें जलाई गई। सौभाग्य है कि कम से कम करनी सेना पर नहीं थोपी गई, क्योंकि कल के दिन में मेरी तरफ से सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन था 26 जनवरी को। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, उसके बाद अगर होता है तो जिम्मेदारी करनी सेना। देखिए, अगर इन सारे कारणों का कोई एक जीव अगर कोई कारण है तो संजय लीला बंसाली, जिसकी फितरत है बाजीराव मस्तानी, जिसकी फितरत है रामलीला, जिसके कारण से 142 मुकदमे अभी भी गुजरात में दर्ज हैं, महाराष्ट्र में और गुजरात में अभी भी दर्ज हैं। अभी भी कितने दर्ज हैं अभी मैं गिन नहीं पाया जी। राजपूतों को, करनी सेना को शांति की अपील करेंगे आप? मैं तो सभी सामाजिक संगठनों से बहुत पहले ही अपील कर चुका हूं और चाहता हूं कि देश में इस तरह की अभूतपूर्व एका पहली बार हुआ है। और बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप क्या कहेंगे। अभी देखिए 3 बड़े इंसिडेंट पर उंगली उठाई। अहमदाबाद के कमिश्नर ने और डीजी ने, दोनों ने मना कर दिया कि दैट कांट बी करनी सेना, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। वन थिंग इज क्लियर कि वो किसने क्या कहा है। गुजरात के डीजी ने कहा है, जो संभागीय आयुक्त है गुड़गांव का, वो भी बयान दे चुका है। करनी सेना का जो विरोध था, मतलब वो हर चीज करनी सेना के सिर पर ही है। विरोध किसका था? विरोध पद्मावत के विरोध करने वाली जगह से 1 किलोमीटर बाद का ये वाकया है। वो लोग जो वहां पर उपस्थित थे, जिनके खिलाफ में 307 के मुकदमे भी दर्ज हो गए इस बस वाले कांड के कारण, ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। तो जांच होने के बाद में इफ दैट इज डिसाइडेड तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, तब आप और मैं हम एक बार फिर मिलेंगे। वन बाय वन। लेडीज फर्स्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए, वन थिंग फर्स्ट, पॉइंट वन फ्रॉम रेगुलरली आई एम सेइंग द सेम थिंग कि दिस पीआरशिप और द टीआरपी हमारे कारण बनी है। और डोंट मिस इंटरप्रेट माई आंसर। हाँ, नहीं, ये क्योंकि बहुत बार हो रहा है और इसके लिए कहने का तरीका है कि इस काम के लिए हमने तब भी प्रयास किया कि चांदी का जूता लगाएंगे। चांदी का जूता मतलब आर्थिक तौर पर नुकसान। कहीं चांदी का जूता मतलब फिर आप जूता लेके भाग लोगे, और ये कालवी जी का 14 नंबर का जूता था और जूते मार दे। ये मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है टीवी पर। चांदी का नहीं, जूता मारेंगे, और किसी ने जूता ही गायब कर दिया। मारेंगे। चांदी का जूता मारेंगे मालिक। चांदी का जूता मतलब आर्थिक तौर पर नुकसान।